साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमें बतलाया जाता है कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र के 4 स्तंभ बतलाया जाता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। साथियों, विधायिका और कार्यपालिका में आरक्षण के वजह से आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन न्यायपालिका में जो चयन प्रक्रिया है वह इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ पर आरक्षित वर्गों के लोग नहीं पहुँच पाते हैं। नतीजा ये होता है कि वहाँ पर एक खास जाति के लोगों का ही बोलबाला है और समय समय पर उन्हीं के बीच से यह बात हम तक पहुँचती है कि वहाँ पर जजों की चयन प्रक्रिया में भाई भतीजावाद, जातिवाद किया जाता है। जैसा कि अभी वर्तमान में जो जज हैं आपस में बैठते हैं और आपस में ही तय कर लेते हैं कि अब किनके रिश्तेदारों को जज बनाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पदस्थ किया जाएगा। साथियों, जब वो चयन प्रक्रिया ही अलोकतांत्रिक है तो आप कैसे वहां से निष्पक्ष न्याय की बात कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में जो देश के भीतर में जो घटनाएं घट रही है, CAA हो, NRC हो, NPR हो, ऐसे मुद्दों में जो न्यायपालिका है उनके जो व्यवहार हैं कहीं न कहीं हमें संदेहास्पद लग रहे हैं। साथियों, खास करके अभी प्रत्यक्ष रूप से CAA में जो प्रभावित हो रहे हैं वो मुसलमान वर्ग के हमें दिख रहे हैं और मुसलमान वर्ग के जो भाई बहन हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। हम जानते हैं कि इसमें आरक्षित वर्ग के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और बहुत से जो मजदूर हैं जो OBC वर्ग में आते हैं ये लोग भी प्रभावित तो होंगे, लेकिन जिस तरह से माहौल को मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है और पूरा जो मुसलमानों को छोड़कर जो दूसरे वर्ग हैं वे मुसलमानों को पृथक कर दिए हैं, पुलिस की जो रवैया है वो भी मुसलमानों के खिलाफ हैं। दिल्ली में हम जो देखे हैं और वहाँ पर हमें पता अभी चल पा रहा है कि जो घायल हैं, जो दंगा पीड़ित में जो घायल थे और घायलों के इलाज करने वाले जो डॉक्टर थे, ये लोग भी मुसलमानों के साथ भेदभाव किए हैं। निश्चित रूप से यह बहुत भयावह स्थिति है और इसके बावजूद अगर न्यायपालिका में मुसलमानों के प्रति उनकी जो नज़रिया है वो सुधार नहीं होती है तो यह और भी भयानक स्थिति है कि लोकतंत्र के जो एक स्तंभ है वहाँ पर मुसलमान या आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व न हो पाने के कारण उनके जो फैसले हैं वे आरक्षित वर्ग एवं मुसलमानों के प्रति सही नज़रिया नहीं रख पा रहा है, तो यह बहुत भयावह स्थिति है। साथियों, हमें लोकतंत्र के सभी स्तंभों में अपनी उपस्थिति, अपनी प्रतिनिधित्व की बात करनी होगी, तब जाके भारत देश में सही वातावरण निर्मित हो पाएगा और यहाँ के जो निवासी हैं चैन से सुकून से रह सकेंगे। तब तक हमें अपने प्रतिनिधित्व, अपने आरक्षण की मांग को दोहराना होगा और अपने समाज के नौजवान युवाओं को, युवतियों को बतलाना होगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे परे आपको अपनी अधिकारों की भी बात रखनी होगी। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसमें आइए, अपने लोगों को बतलाइए कि किस तरह से आपके प्रतिनिधित्व न हो पाने के कारण आपके हितों में, आपके हकों में कुठाराघात किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आज आप जो भी स्थिति में हैं आरक्षण के वजह से हैं। अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो आने वाले समय में आपके जो संतानें जो होंगे उनके लिए कहीं पर कोई स्थान नहीं रहेगा। भारत देश में संविधान बनाम मनुस्मृति है, मानवतावाद बनाम मनुवाद है, तो हमें संविधान की वजह से सुरक्षा मिल रही है
तो हमें संविधान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप भी लोगों को बतलाएंगे ताकि हमारा जो ये मानवतावाद का मुहिम है हर व्यक्ति तक पहुंच पाए और वह संविधान को बचाने की मुहिम में देश के साथ जुड़ पाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।